आदाब, मैं फारूक सैयद। ये तस्वीर देखिए, यह है जोसेफ गोएबल्स, जो जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर के प्रोपेगेंडा वजीर थे। उनका एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था, वो ये कि झूठ को इतनी बार बोलो कि सच लगने लगे। सद्दाम हुसैन के जमाने में भी उनके एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, मोहम्मद सईद असहाफ। इराक पर अमेरिकी बमबारी के दौरान मोहम्मद सईद असहाफ ने इराकी लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए इतना झूठ बोला था कि वो सच लगने लगा था। जो काम किसी मुल्क के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर को करना चाहिए, वो काम हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद करते हैं। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। और अगर दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स का मुकाबला रखा जाए कि कौन सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा झूठ बोलता है, तो इसमें शक नहीं कि झूठ बोलने का मुकाबला हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही जीत जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी कुछ न होते हुए भी अपने जुमलों से हवा में भी एक दुनिया बसा सकते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करें कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, तो रिजल्ट्स देखकर आप चौंक जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ झूठ के रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि झूठ के नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। उनको अपना आइडियल मानकर बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों ने भी झूठ को एक्टिव मोड पर रखा हुआ है। ये जानते हुए भी कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है और सबसे बड़ा सच मौत है, उसके बावजूद ज्यादातर लोग झूठ में जिंदा हैं और हिंदुस्तान में मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर मंदिर होने के झूठे दावों का सिलसिला चल पड़ा है। और ये सिलसिला झूठों के सरदार की सरकार में बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। अभी बाबरी मस्जिद फैसले की आग ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह के बाद संबल शाही मस्जिद पर दावा, सर्वे और फसाद के दरमियान अजमेर शरीफ के मशहूर सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मामले को गरमाया जा रहा है। दरगाह पर मंदिर का दावा करने वाली दरखास्त को अदालत ने सितंबर 2024 में कबूल कर लिया था। जज मनमोहन चंदेल ने 27 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर 2024 की तारीख दी है। दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली अर्जी हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है। अदालती हुक्म के मुताबिक अजमेर दरगाह कमेटी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किए गए हैं। अजमेर शरीफ की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को संकट मोचन शिव मंदिर के तौर पर दावा करने के मामले पर अजमेर सिविल कोर्ट वेस्ट में बहस हुई। बहस के दौरान हिंदू सेना के वकीलों राव स्वरूप बिश्नोई और ईश्वर सिंह की तरफ से भगवान शिव के बच्चे की शक्ल पर दलाइल दिए गए। बताया गया कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर था, जिसके सबूत अदालत में पेश किए गए हैं। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि बरसों से अजमेर दरगाह पर कट्टरपंथियों की बुरी नजर है, जिसे कांग्रेस की हुकूमतों ने दबाए रखा था और ऐसे मामलात को सपोर्ट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही कट्टरपंथियों में फिर से जान आ गई है। और क्यों ना आती, नरेंद्र मोदी ने भी हिंदुओं को भड़काकर ही सरकार हासिल की थी। अजमेर दरगाह पर दावा करने वाली हिंदू सेना की ये पहली दरखास्त नहीं है। अभी इसी 2022 में महाराणा प्रताप सेना के सदर राजवर्धन सिंह परमार ने अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था। इसके बाद वीर हिंदू आर्मी ने भी यही दावा किया था। वीर हिंदू आर्मी के सदर सिमरन गुप्ता ने एडिशनल कलेक्टर को अपनी मांगों की अर्जी दी थी। सिमरन गुप्ता ने उस वक्त कहा था कि दरगाह कैंपस में तारागढ़ किले का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सर्वे होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जिसे जन्नती दरवाजा कहा जाता है, वो असल में महादेव शिव का मंदिर है। सिमरन गुप्ता के बेतुके तबसरों पर दरगाह के खादिमों ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट से शिकायत भी की थी। पुलिस ने दरगाह कमेटी को कहा था कि सिमरन गुप्ता के बयानात को लेकर उसके खिलाफ
2 FIR दर्ज की गई हैं और जांच चल रही है। 2024 के शुरू में अजमेर दरगाह के खिलाफ जो आवाजें उठ रही थीं, उन्हें किसी तरह से दबाया गया था, लेकिन संभल जामे मस्जिद मामले में अदालत के जरिए सर्वे करने की इजाजत के बाद अजमेर दरगाह का भी सर्वे करने वाली अर्जी अदालत में दाखिल की गई है। ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा समझ में नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है, और ये बात सच भी है, कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने 1991 के रिलीजियस वर्शिप एक्ट मजहबी इबादत गाहों के कानून के खिलाफ मथुरा ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में फैसला सुनाया था। 1991 के मजहबी इबादत गाहों के कानून के मुताबिक अयोध्या की बाबरी मस्जिद को छोड़कर दूसरे तमाम मजहबी मुकामात की हैसियत वही रहेगी जो 1947 में थी, यानी मस्जिद मस्जिद रहेगी और मंदिर मंदिर। मथुरा की ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले के वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक मक्कारी वाला नुक्ता निकालकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मस्जिद कॉम्प्लेक्स का साइंसी सर्वे करने की इजाजत दे डाली। उनका कहना था कि ऐसा करने से हकीकत सामने आएगी और फैसला करने में आसानी होगी। उन्होंने लोकल कोर्ट के उस फैसले पर स्टे भी देने से इनकार कर दिया था, जिसके जरिए ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की इजाजत दी गई थी। जस्टिस चंद्रचूड़ के इसी फैसले को बुनियाद बनाकर कट्टरपंथी निचली अदालतों में पहुंचकर हर किसी मस्जिद, मदरसा, दरगाह और कब्रिस्तान पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, बौद्धशाला मस्जिद मध्य प्रदेश, टीले वाली मस्जिद लखनऊ, संभल की जामे मस्जिद के बाद अजमेर में वाक़ मशहूर सूफी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भी मंदिर दिखाई देने लगा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूरी दुनिया के लिए अकीदत और एहतराम का मरकज है और पिछले 800 वर्षों से दुनिया भर के मुमालिक के सरबराहान और अकीदतमंद अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करना अपनी किस्मत समझते हैं। हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से बार बार होने वाले हमलों का यहाँ के सज्जादा नशीन बहुत डट कर मुकाबला करते रहे हैं। अभी निचली अदालत के जरिए दरगाह कमेटी, सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जारी किए गए नोटिस के खिलाफ दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने उसे एक गहरी साजिश कहा है और तफसील से दरगाह कमेटी की बात रखी। देखिए, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं हुई है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई। एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया। सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया, जबकि वो ASI में आती है, 400 साल पुरानी मस्जिद है। और शाम को ही कमिश्नर जो है सर्वे करने चले गए और फिर कंप्लीट हो गया सर्वे। उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए, और क्या हुआ आपके सामने? कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं, कभी कहीं। कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और ये पिछले 3 साल से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले भी इस पर बयानबाजी की, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। और अफ़गानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ है। यहाँ से दीन की शमा रोशन हुई है। करोड़ों इसके अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, और ख़ास तौर से मुसलमान इस दरगाह का बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। उन्होंने 3 पार्टीज़ को अभी वो दिया है, समन देंगे 20 दिसंबर को। एक ASI है, जबकि दरगाह ASI में नहीं आती है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी को दिए क्योंकि एंडोमेंट उनका। और दरगाह कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में आती है उनको दिए। तीनों ही सरकारी इदारे हैं। तो ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 800 साल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। अभी 813वां उर्स जनवरी की फर्स्ट वीक से शुरू होगा। और इन्होंने उर्स के पहले इस तरह की चीज़ें की है कि
कंट्री की कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की है, वो तो बिगड़ेगी नहीं, लेकिन ये एक देश के हित में नहीं है। ये एक रोज़ का तमाशा हो गया है और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। और यहाँ जो खादिम ख्वाजा है, जो हेरिडिटरी खादिम है, वंशानुगत खादिम है, जो हमारी 800 साल की मीरास है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इन लोगों ने 2007 में 11 अक्टूबर को एक बम ब्लास्ट हुआ और 3 लोगों को जो सज़ा हुई वो भी किस उससे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से क्या ताल्लुक़ रखते हैं। जब उनका इससे दिल नहीं भरा तो फिर इन्होंने ये वाली चीज़ करी। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी, जबकि इनकी ओरिजिनल में पिटिशन जो है हरबिलास शारदा की किताब में, उसमें लिखा है ट्रेडिशन से दैट इनसाइड द सेलर इज द इमेज ऑफ महादेवा। ट्रेडिशन कह रहे हैं तो किसी भी कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या। ताजमहल के लिए कहते हैं, हद तो ये हो गई कि होली मक्का के लिए, मक्का मौजमा के लिए कहते हैं कि वहाँ मंदिर है। संघ प्रिय को वो क्या कहते हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं 22 जून 2022 में कि क्या हर मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग तलाश करोगे। तो ये तो जो है देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ये सब देश हित में नहीं है और इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। निचली अदालतों में मस्जिदों पर मंदिर होने का सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट सख्ती से नोटिस नहीं लेता और ये कि निचली अदालतों को साफ तौर पर पाबंद करे कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होते हुए कोई अदालत मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा करने वाली दरखास्त कबूल न करे। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे मुल्क के हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। एमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि पिछले 800 वर्षों से कई महाराजे, बादशाह और शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का शहर आज भी कायम है और ये कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अमल करना अदालतों पर कानूनी फर्ज है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया, फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ, फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाके कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। जहां मुसलमान और दूसरे सेकुलर जहन के लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को की बात कर रहे हैं, वहीं हिंदू कट्टरपंथी हद तो यह है कि सरकार के लोग भी निचली अदालतों के फैसलों को सही मान रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप इंसाफ की उम्मीद किससे और कैसे कर सकते हैं? सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने निचली अदालतों के फैसले को सही बताते हुए कहा कि मुगलों ने मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई थीं और अगर अदालतें सर्वे का हुक्म देती हैं तो बुराई क्या है? का आदेश हुआ है और अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की
और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। निचली अदालतों के फैसले को सही मानने वाले कट्टरपंथी 1991 के इबादतगाहों के कानून पर बात ही नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों समेत कानून के माहिरीन भी 1991 के इबादतगाहों के बिल पर सख्ती से अमल करने पर जोर दे रहे हैं। इसलिए कोई तंजीम इस मांग को लेकर भी अदालत का दरवाजा खटखटाए कि निचली अदालतों में मस्जिदों, ईदगाहों और कब्रस्तानों पर दावा करने वाली दरखास्त कानून के खिलाफ है और किसी अदालत को कानून के खिलाफ फैसला देने का इख्तियार नहीं है।